बुक है उसका टाइटल है फासले। और अगर हम ये सोचें कि फ़ासले क्या होते हैं, तो फ़ासले सिर्फ दिलों के नहीं होते, या फ़ासले सिर्फ मीलों के नहीं होते। फ़ासले बहुत तरीके के होते हैं। कई बार सोच के भी फ़ासले होते हैं। कई बार दो लोग इतने करीब होते हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में इतने ज़्यादा फ़ासले होते हैं। और बस इस थॉट के अराउंड ही मैंने जो है ना अपनी एक पूरी बुक जो है लिखी है। उनमें से कुछ पोएम्स मैं आज सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और इसके अलावा मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है जो बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, और उनसे कुछ पोएम्स सुनेंगे, कुछ सॉन्ग सुनेंगे। और कुछ पोएम्स मैं फादर्स डे के लिए भी लिख कर लेकर आया हूँ, क्योंकि आज फादर्स डे है। फादर्स के ऊपर बहुत कम पोएम्स लिखी गई हैं या लिखी जाती हैं। ज़्यादातर मदर्स के ऊपर या विमेन के ऊपर पोएम लिखी जाती है। बट सिंस हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और वो इतनी नेगेटिव लाइट में हम उसको ले गए हैं कि हम लोग ना अब हम एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हमारे फादर्स ने या हमारे मेल्स ने कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मैं जानता हूँ एक तबका ऐसा है या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, या जो हाय रौनक इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड comedian also. He's a YouTuber, very talented guy. He has joined in. तो मैं बात कर रहा था फादर्स के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम कभी उनको एक्नॉलेज नहीं करते। हम जब भी प्यार करते हैं या जब भी हमारे को प्यार दिखाना होता है या फिर से हमारे दुख से, लेकिन हम उसको उस पर ध्यान ही नहीं देते। हाय गिरीश, हाय ऋषि, हाय शिवाली। Thank you for joining in, Ronak, Girish, Shivali. Girish, would you like to join? सर आदाब। आदाब सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। जय नसीब आप हमारे आज मेरा लाइव सेशन सक्सेसफुल हो गया। अरे यार, एक्चुअली द थिंग इज मेरा भी लाइव सेशन अब सैटरडे संडे होता है, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय लाइव सेशन। तो पूरे वीक में पीपल हैव सेंड मी रिक्वेस्ट्स एंड ऑल। इनसे को मालूम है मैं कितना मेहनती हूँ। मैं हमेशा से पहले दिन से मेहनत कर रहा होता हूँ। है ना? तो इसलिए मेरे को लास्ट में इतनी मतलब जैसे मैं पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं पहले सबसे अपनी ऑडियंस से, जो लोग आपको नहीं जानते हैं। अभी इनका चेहरा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन इनका चेहरा बहुत खूबसूरत चेहरा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चेहरा है। और हमारे भाई, इनके बारे में क्या बोलूं, मल्टी टैलेंटेड हैं।
बहुत ही बेहतरीन एक्टर, बहुत ही बेहतरीन कंपोजर, सिंगर, डांसर, कॉमेडियन, और सबसे अच्छी बात ह्यूमन बीइंग। जो दिल से आर्टिस्ट है, दिल से सच्चे हैं, तो वो सच्चाई जो है इनकी आर्ट में दिखती है। और चाहे 1 सेकंड के लिए आए स्क्रीन पे, या 10 मिनट के लिए आए, या 1 घंटे के लिए आए, लेकिन अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आप गूगल कीजिए गिरीश शर्मा, आपको पता चलेगा कि ये कौन है जो हमारे साथ बात कर रहे हैं आज। और हमारे को एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर ने अभी ज्वाइन किया है। हिज नेम इज अविनाश, very talented writer. He has written a film recently, अरे and he is with us. Very most welcome, Avinash bhai. Thank you for joining in. तो क्या चल रहा है गिरीश भाई, क्या स्पेशल है आज? यार बस है जी क्या मैं कह रहा हूँ क्या स्पेशल है आज, क्या क्या चल रहा है? आज हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे भाई। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है। वर्ल्ड तो म्यूजिक डे? अच्छा, आज कितने हाँ, सारे दिन है यार। योगा डे भी है, फादर्स डे भी है, योगा डे म्यूजिक भी है, डे भी है। फादर्स डे भी है। बिल्कुल। बड़े दिनों से लेडी संगीत की तैयारी चल रही थी, आज सुबह हो गया होगा न्यूज में देख लिया होगा आपने, लड़के वाले और लड़की वालों दोनों की तरफ से। तो तो बस वही था। और आई एम हैप्पी, मेरे को यार किसी दोस्त के थ्रू गिटार मिल गया है, तो अच्छा, वंडरफुल। हाँ, तो फिर से हमारी खुशकिस्मती हो गई फिर तो। कुछ कुछ सुनना चाहिए अब हमारे को आपसे। फीलिंग्स आर म्यूचुअल। हाँ जी, फीलिंग्स आर म्यूचुअल। पहले आप। ओरिजिनली सुना है कुछ? हाँ हाँ, ओरिजिनल सुनाइए ना। अरे अरे, एक बहुत खूबसूरत है, मेरा नहीं है। मैं जब श्रीराम सेंटर में था तब उस वक्त आई यूज टू मतलब ये सीखा था, वहाँ पे हमारे म्यूजिक लेसन होते थे। तो हाँ हाँ। लाल बैरगन बन जाऊं रे जोगी के कारण, लाल बैरगन बन जाऊं, लाल बैरगन बन जाऊं रे जोगी के कारण, लाल बैरगन बन जाऊं। हो 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 बंसी बजाए नदिया किनारे जोगी बंसी बजाए, तो मैं नीर भरान चली जाऊं, तो मैं नीर भरान चली जाऊं, जोगी के कारण लाल बैरागन बन जाऊं। जी मैं लाल बैरागन बन जाऊं। वाह भाई वाह, कमाल यार, सही है कमाल। बात। तो बहुत अच्छा गाना, इनफैक्ट कल सोल मैं है अपने ना।
लाइव सेशन पे था तब मेरे को याद आया, अरे सब मेरे कुछ कमाल दोस्त बोल लोग का आ ही गए है हैं भाई भाई। लोग, मैं लाइव आऊंगा, मैं अपने दोस्त के लाइव पर आया हूँ अभी, तो थैंक यू। हाँ, किसी का कमेंट आया भी कि अभी तो 7 ही बजे हैं, इतनी जल्दी आ गए आप, एक्चुअली हाँ 12 बजे आते हो ना। मेरा मेरा 10 बजे लाइव है, तो दस मेरे बजे को लाइव है आज। काफी टाइम से लगा था यार, तुम हमेशा लाइव आते हो और मैं कभी आ नहीं पाता, तो मैंने डेल्टा चार्ट किया, तो हर बार तुम लाइव आते थे और मैं आ नहीं पाता था यार, तो मैंने कहा यार आज थोड़ी देर के लिए लाइव आते हैं। फिर मैं अपना आज शाम के सेशन की तैयारी कर रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर इसी बहाने एक गाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक गाना गा देंगे। या समथिंग लाइक दैट। बस यार, मैं भी एक्चुअली मैं आज ये बड़ा डाइसी था कि आज आऊं लाइव, नहीं आऊं, क्या आऊं, थोड़ा वर्क एंड पे ना थोड़ा सा लगी पड़ी है थोड़ी सी। तो ये था कि तो तुम मेरे फिर भी आज मैंने कहा आज कि यू यार, कम टू माय लाइफ ना, वो उसमें पोइट्री, हाँ आई 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 देयर इज अ सेक्शन फॉर पोइट्री आल्सो, और तुम कमाल लिखते भी हो यार, हाँ हाँ हाँ, तो आई वुड रियली वांट पीपल टू थैंक यू भाई, लिसन, थैंक तुम जो लिखते हो, आई ऐड म्यूजिक जब तुम परफॉर्म कर रहे होगे यू तो भाई, कुछ थैंक यू। साथ में हो जाएगा, ठीक है। जरूर भाई, जरूर। अभी तो कुछ लोग जुड़ शाम को चुके मिलते हैं, हैं, मैं कुछ शाम को मिले फिर। आप अभी तो थोड़ी देर शाम तो को रहो। मिलते हैं, चलो हाँ ठीक हाँ, है, मिलते हैं ना। ठीक है। शाम ही हो रही है अभी तो बस। रात को हाँ मिलते हैं। मैं यार तैयारी कर लूँ यार, बड़े सारे गाने भेजे हैं यार, और वो सारे गाने भी ऐसे ठीक हैं साहब। जो मैंने कभी सुने नहीं है, तो इसलिए तो बहुत सारा हाँ। होमवर्क आ गया है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारा अच्छा। होमवर्क आया हुआ है मेरे को। और तुम तो मालूम है मैं डे 1 से तैयारी करके रखता हूँ, लास्ट में बस रिवीजन करता हूँ मैं, हाँ। तो वही वाला चीज है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तुम आओ बहुत अच्छा लगा यार। एनी टाइम यार, एनी टाइम, विदाउट सेइंग यार, विदाउट सेइंग। थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू भाई, थैंक यू। बाय। 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 So guys, this was Girish Sharma, very talented actor. You must have seen him in recent Mardani 2. He is a key character in Rangbaz and many television serials, series, OTT series, and movies. Okay, moving on. मैंने कुछ स्क्रिबल किया है, मैंने वो उतना ज़्यादा व्हाट डू यू कॉल इट, उतना ज़्यादा रिफाइंड तो नहीं लिखा है, बट जो भी लिखा है आई वुड लाइक टू शेयर। आज मैं बहुत कम टाइम निकाल पाया, जस्ट 10-15 मिनट में मैंने कुछ अपने जो थॉट्स हैं वो लिखे हैं अपने फादर के लिए। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस टू माई फादर एंड टू ऑल दी फादर्स ऑन दिस फादर्स डे। आप लोग भी इस पोएम को डेडिकेट कर सकते हैं अपने फादर्स को। सुनाना चाहूंगा। मुझे मुझे आज भी याद है, वो बस एक उंगली के सहारे से लगता था आसमान को छू सकता हूं मैं। मुझे आज भी याद है, वो बस एक उंगली के सहारे से लगता था आसमान को छू सकता हूं मैं। वो उम्मीद आज भी जिंदा है, क्योंकि मैं जानता हूं उन लाखों हाथों को थामने पर भी, क्योंकि मैं जानता हूं उन लाखों हाथों को थामने पर भी वो सुकून नहीं मिलता जो आपके हाथों में है। मैं जानता हूं कि अव्वल तो मैं गिर ही नहीं सकता, अव्वल तो मैं गिर ही नहीं सकता, और गिर भी जाऊं तो मुझे उठाने के लिए आपका हाथ हमेशा साथ होगा। और मुझे आज भी याद है, जब मुझे चलना सिखाते थे तो मैं सिर्फ उंगली पकड़ता था, लेकिन आपका दूसरा हाथ हमेशा मेरे कंधों पर होता था। मुझे आज भी याद है, वो बस एक उंगली के सहारे से लगता था आसमान छू सकता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
एक पोएम जो मैं ऑलमोस्ट अपने तीनों लास्ट 3 सेशंस में सुना चुका हूँ, लेकिन आज भी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो दौर अभी चल रहा है, नेगेटिविटी का दौर जो चल रहा है, कोरोना हो या फिर रॉयट्स हो या फिर वॉर हो, सुसाइड्स हो, डिप्रेशन हो, वी नीड पॉजिटिविटी इन दिस इन दीज टाइम्स। और मुझे लगता है कि ये पोएम जो है थोड़ी सी पॉजिटिविटी और थोड़ी सी इंस्पिरेशन आपके अंदर भरेगी। अगर 1% लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलती है तो मुझे लगता है कि मेरा ये लिखना जो है वो सफल हो जाएगा। सुनाना चाहूंगा। ये तूफान जब ठहरेगा, टूटे हुए घोंसले गिरे मिलेंगे, बहुत सी शाखें उखड़ी हुई टूटी मिलेंगी। ये तूफान जब ठहरेगा, टूटे हुए घोंसले गिरे मिलेंगे, बहुत सी शाखें उखड़ी हुई टूटी मिलेंगी, अपने अपने शजर से रूठी मिलेंगी। उन्हें देखकर रुक ना जाना कि बहुत लंबा सफर तय करना है अभी, बहुत सी शाखों को टूटने से बचाना है, शजर को मजबूत करके फिर एक नया घर बनाना है। मंजिल दूर देखकर रुक ना जाना, ये तूफान ठहरेगा, तुम ठहर ना जाना। मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, अपने कलीग से बात करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद बहुत पॉजिटिव रहूं। हालांकि नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि हर तरफ से नेगेटिव न्यूज मिल रही हैं। फैमिली में से कहीं से न्यूज आती है कि समवन इज पॉजिटिव, फ्रेंड सर्कल में से किसी की खबर आती है कि समवन इज पॉजिटिव, तो टूट जाता हूँ मैं। बहुत बहुत दुख होता है मुझे और बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उनके पास जाकर उनका हाल नहीं पूछ सकता हूँ, उनका ख्याल नहीं रख सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उनके लिए। लेकिन एक चीज जो मैं कर सकता हूँ, या हम सब जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हम एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकते हैं इस वक्त। और ये हिम्मत ही हमें चाहिए, और ये हिम्मत ही हमारे को जो है वो पार लेके जाएगी। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। बस ये उसी तरह है कि आप डूब रहे हैं नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एक अजीब से खौफ में। कि जब भी मैं बाहर कहीं जाता हूँ और जब बाहर से जब घर आता हूँ, तो मैं 2-3 रातें सो नहीं पाता। मुझे लगता है कि कहीं मेरी वजह से मेरे घर में किसी को तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं किसी ऐसे इंसान से तो नहीं मिल लिया जिसको कोरोना था। तो ये सब, आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दिस इन माय सेशन, लेकिन मैं बस ये बताना चाहूंगा कि इस टाइम पे हम जितनी पॉजिटिव बात कर सकें, जितनी अच्छी बातें कर सकें, अच्छा कंटेंट देख सकें, अच्छे गाने सुन सकें, अच्छी फिल्म्स देख सकें, अच्छी बुक्स पढ़ सकें, उतना कीजिए। न्यूज कम से कम देखिए। न्यूज देखकर कोई फायदा नहीं होगा। न्यूज देखकर सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव होंगे। सच कितना है और कितना नहीं है ये किसी को भी नहीं पता। So it's better to stay away from the media, from the news, and invest your time into good things, good content, good books, good poetry, good music. बात कीजिए अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली यू हैव बीन लॉन्गिंग फॉर। और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अगर ये सब ठीक भी हो जाता है 1 महीने 2 महीने बाद, तो आप फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। आपको वो टाइम नहीं मिलेगा जो अभी आप अपने लव्ड वन को दे पा रहे हैं। तो यू शुड चेरिश दिस टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ चिट्ठियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ जहन में लिखी जाती हैं, पन्नों पर नहीं उतरती। कुछ चिट्ठियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ जहन में लिखी जाती हैं, पन्नों पर नहीं उतरती। ना पता होता है उन पर, ना स्टैंप होती है। ना डाकिया दरवाजा खटखटाता है, ना कोई पढ़कर उन्हें मुस्कुराता है। बस जहन के किसी दराज में रखी होती हैं। कुछ चिट्ठियां ऐसी भी होती हैं। अभी रिसेंटली हमारे कुछ जवान बॉर्डर पे शहीद हुए। बहुत दुख की बात है। और उनकी मौत के ऊपर भी जो है वो पॉलिटिक्स की जा रही है। डिबेट हो रही है कि ये ये जो वॉर है या फिर ये जो लड़ाई थी ये बेबुनियाद थी। मैंने कुछ कुछ साल पहले एक पोएम लिखी थी शहीदों के लिए, और आज इस समय के लिए भी वो बहुत रेलिवेंट है। मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि ना जी पाई जिंदगी भर, ना जी पाई जिंदगी भर, ना वो मर सकी, शहीद की बेवा मातम भी ना कर सकी। दीवार पर टंगा है शौर्य, दीवार पर टंगा है शौर्य, वीर जवान बेटे का, माँ जिसकी उसकी जगह न लड़ सकी। और रक्षा करके देश की वादा निभा गया वो, रक्षा करके देश की वादा निभा गया वो, जिसकी रक्षा बहन की राखी भी न कर सकी। और कुर्बान किया सब कुछ जिसने अपने देश के लिए, शहादत के बाद उसकी लाडली आगे न बढ़ सकी। रिस रहा है अब भी, रिस रहा है अब भी रण से खून धरती के वीरों का, सियासत के खेल में प्यादों की एक ना चल सकी। ना जी पाई जिंदगी भर, ना वो मर सकी, शहीद की बेवा मातम भी ना कर सकी। हमें जरा सा जुकाम हो जाता है या जरा सी सर्दी लगती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। और आप सोचिए कि -डिग्रीज में वो लोग वहां पर अपने परिवार से दूर अपना सुख चैन भूख प्यास सब छोड़कर बॉर्डर पर हमारे लिए बैठे हैं, अपनी जान दांव पे लगाकर कि कब कोई गोली आएगी और उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और हम उस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। माफी चाहूंगा, मेरे पिछले सेशन में मैंने बहुत शोक व्यक्त किया सुशांत सिंह राजपूत की के सुसाइड पर, लेकिन हम पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के लिए शोक तो बना रहा है, जो दुख की बात है भी। लेकिन क्या एज अ कंट्री या एज सिटीजन हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम लोग उनके बारे में जाने या उनके बारे में बात करें जो लोग हमारे लिए शहीद हो गए? क्या उनकी जिंदगी इतनी सस्ती थी? 20 लोग हमारी रक्षा करते करते शहीद हो गए। उनके परिवारों ने अपना एक बेटा, एक भाई, एक पिता, एक पति
खो दिया और हम एक उस इंसान के लिए शोक मना रहे हैं जिसने अपनी अपनी जान ली। किन परिस्थितियों में ली हम नहीं जानते हैं, बट इट वॉज नॉट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया और फॉर अस। लेकिन जिन्होंने हमारे लिए जान दी, हम में से कितने लोगों को उनके नाम पता है? आप बताइए। 20 नहीं, मैं कहूंगा 5 लोगों के भी आप नाम बता दीजिए अगर आपको याद हो। नहीं याद होगी। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की या हमारी सोसाइटी की, कि जिन चीजों को तवज्जो देनी चाहिए हम उन चीजों से तो आंखें फेर लेते हैं, और जिन चीजों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए या कम देनी चाहिए उनको सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। आज हम ये बोलते हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे करण जौहर की फिल्में, सलमान खान की फिल्में, लेकिन आप बताइए कि आप क्या तैयार हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए या चाइनीज एप्स को बॉयकॉट करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। चलिए, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। आई विल स्टिक टू माई पोइट्री। एक पोयम मैं सुनाना चाहूंगा, मोटिवेशनल, पॉजिटिव। अंकुर भाई, ऐसा नहीं है, ऑप्शन कम नहीं है, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि जब हम मौका देंगे अपने अपने भारतीय लोगों को, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को, तो आप देखिएगा कि लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी मैन्युफैक्चरर्स की, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की मोबाइल की। और एक से एक मोबाइल फोन या एक से एक चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले एक से एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे दामों पर आपको मिलना लग जाएगा। वीक इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है दूसरी कंट्रीज से इन्फ्लुएंस्ड हैं। वीक इसलिए है। काम करना पड़ेगा, लेकिन काम हम सबको करना पड़ेगा। अगर हम डिमांड राइज करेंगे तभी तो सप्लाई होगी ना, डिमांड सप्लाई है ना। एक पोयम मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। तू चल, हालात को बदल। तू चल, हालात को बदल, जिम्मेदारी है तेरी, आने वाला कल। कतरा कतरा जिंदगी का घूंट पी ले, बांट कर खुशियां अनमोल तू जी ले। अंधियारों को अपनी लौ से रोशन कर, सन्नाटों को अच्छाई की गूंज से भर। तू चल, हालात को बदल, जिम्मेदारी है तेरी, आने वाला कल। और किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन, किसी की खुशियों की आहट बन। वक्त को अपनी मुट्ठी में भर ले, कल की तैयारी आज ही कर ले। और बेजुबानों का बन हमदर्द, बेजुबानों का बन हमदर्द, ना उम्मीदों की उम्मीद बन। राह इंसानियत की तू पकड़, एक नई शहर की ओर बढ़। तू चल, हालात को बदल, जिम्मेदारी है तेरी, आने वाला कल। और इंतजार किसका है तुझको, कब कौन करेगा पहल? अंकुर भाई, आपको नजर करना चाहूंगा कि इंतजार किसका है तुझको, कब कौन करेगा पहल? बदलेगा ये जहां भी, पहले खुद को बदल। बदलेगा ये जहां भी, पहले खुद को बदल। तू चल, हालात को बदल, जिम्मेदारी है तेरी, आने वाला कल।
अगर आप में से कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको ऐड कर लूँगा। आप कोई पोएम अपनी सुनाना चाहते हैं फादर्स डे के ऊपर, अगर आपका कोई थॉट है, कुछ सुनाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग ज्वाइन करें। अंकुर भाई, इफ यू वुड लाइक टू, बिकॉज आप भी, मैं सबको बता दूं, आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं। कुछ अगर सुनाना चाहेंगे सबके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाय अजय। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स। क्या बात कर दी यार, भूलते हैं क्या दोस्तों को कभी? अजय इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग स्कूल में साथ में थे, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक साथ, बहुत मस्ती करी है। मैं मीर तकी मीर साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। बहुत अच्छा शेर लिखते हैं साहब, और मीर तकी मीर needs no introduction in the world of poetry. One of the best poets we have ever had. मीर तकी मीर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जितना पढ़ेंगे, एक एक वर्ड जो है उसका बहुत बहुत डीप मीनिंग है, बहुत लेयर्ड मीनिंग है। आप सुनिए, शेर सुनिए, आपको पता चलेगा। जिन जिन को था इश्क का आजार मर गए। जिन जिन को था ये इश्क का आजार मर गए। अक्सर हमारे साथ के बीमार मर गए। मजनू न दश्त में है न फरहाद कोह में। तो दश्त का मतलब होता है जंगल, और कोह का मतलब होता है पहाड़। तो मजनू न दश्त में है न फरहाद कोह में, था जिनसे लुत्फे जिंदगी वे यार मर गए। था जिनसे लुत्फे जिंदगी वे यार मर गए। घबरा ना मीर इश्क में इस सलाह जिस्त पर, जब बस चलाना कुछ तो मेरे यार मर गए। मैं एक शेर आपको और नजर करना चाहूंगा।
हालांकि मैं आज कोई नेगेटिव या कोई सैड पोएट्री नहीं सुनाना चाह रहा था, and I was expecting few friends of mine who are from entertainment industry to join करते, but for some unfortunate reasons they are not able to join in. तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगा उनका। एक शेर सुनाना चाहूंगा आपको जिसका उन्वान है लिहाफ। सर्द रातों में कई अरमान जलते बुझते हैं, सर्द रातों में कई अरमान जलते बुझते हैं, हाथ सेकने आ जाते हैं सपने दबे पांव। सर्द रातों में कई अरमान जलते बुझते हैं, हाथ सेकने आ जाते हैं सपने दबे पांव। मूंदी आंखों में जैसे मेहमान आते हैं बिन बुलाए, मूंदी आंखों में जैसे मेहमान आते हैं बिन बुलाए। हम कुछ यूं तो लगाए बैठे हैं लिहाफ ओढ़े हुए, हम कुछ यूं तो लगाए बैठे हैं लिहाफ ओढ़े हुए। काश रात बुझने से पहले एक बार चांद दिख जाए। अब क्या गिला करे उनसे कि वो कुछ कहते नहीं, अब क्या गिला करे उनसे कि वो कुछ कहते नहीं। वो चाहते हैं हम सब समझ जाएं बिन बताए। ना गर्म सांसों का कारोबार, ना होती है अब कोई तकरार। ना गर्म सांसों का कारोबार, ना होती है अब कोई तकरार। सब माफ हो गई है हमारी खताएं। आधी रात में जब धीरे से उनका हाथ सरकता हुआ हमसे लिपटता था, अब इस रिश्ते में वो पुरानी वाली बात कहाँ से लाए। और एक सुनाना चाहूंगा माजी। बंद कमरों के गुप्त अंधेरों का सुकून, संडे को देर तक सोकर उतारना थकान। आंख खुलते ही गर्म चाय की चुस्की, यूं ही यहाँ वहाँ की बेवजह की बातें। सर्दियों के दोपहर में छत का आराम, घंटों हंसी ठहाके और वो मीठे आम अब कहाँ मिलेंगे। फुर्सत महंगी हो गई है, कई बार तो खरीदने पर भी नहीं मिलती। मेरी मजबूरी को मेरी लाचारी मत समझना, मेरी मजबूरी को मेरी लाचारी मत समझना। वक्त की चोट खाकर ही इंसान हीरा बनता है। और चेहरे झांक रहे हैं नकाबों से बाहर, चेहरे झांक रहे हैं नकाबों से बाहर। अपनों से दूर हो रहा हूँ, डर लगता है। इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो मुझे एक ड्रॉबैक लगता है वो ये है कि मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली जो है, जो मेरी फैमिली है, मेरे कजन्स हैं, या हम लोग अपने दोस्तों से खुल के मिल नहीं पा रहे हैं। और मैं वेस्टर्न सोसाइटीज के बारे में नहीं बात करूंगा, बट इंडियन सोसाइटी जो है, वी आर वेरी सोशल पीपल, और हम लोग एक दूसरे से मिले बगैर या फिर सोशलाइजिंग करे बगैर हम लोग नहीं रह सकते। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर व्हाट यू कॉल appetite or life. We cannot live alone, locked in our rooms. And this is the worst period जो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, छू नहीं सकते एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ वो अच्छे मोमेंट्स जो है वो नहीं बिता सकते। That's the saddest part of this thing. बाकी सब तो ठीक है, मैनेज हो रहा है सब कुछ, everything is going on, life goes on, but this is the saddest part.
चलिए आगे रुक करते हैं। पहाड़, आई एम श्योर हम सब कभी ना कभी पहाड़ों में गए हैं। और सिंस आई एम एन एविड ट्रैवलर, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। और पहाड़ों की एक बात बहुत हसीन होती है कि उरूज पे भी, उरूज मतलब टॉप, पिनेकल जो जिसे बोलते हैं, ये जो बिल्कुल टॉप होता है पहाड़ का, जो बादलों से भी ऊपर होता है, उरूज पे भी पाँव के नीचे जमीन होती। पहाड़ों की एक बात बहुत हसीन होती है, उरूज पे भी पाँव के नीचे जमीन होती है। और मैंने अक्सर पहाड़ पे दरख्त को झुका देखा है। दरख्त जो होते हैं वो झुके होते हैं, पेड़ जो होते हैं वो झुके हुए होते हैं। मैंने अक्सर पहाड़ पे दरख्त को झुका देखा है, कुछ यादों को तो कभी वक्त को रुका देखा है। सूखे पत्तों के डाल पर पतंग फंसी होती है, सौंधी खुशबुएं और आंखों में नमी होती है। पहाड़ों की एक बात बहुत हसीन होती है, उरूज पे भी पाँव के नीचे जमीन होती है। जब भी हम लोग किसी से बिछड़ते हैं या फिर हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जब हमसे कोई बिछड़ता है, हमसे कोई दूर चला जाता है, तो जो डैमेज होता है कई बार वो टेम्पररी होता है और कई बार वो डैमेज परमानेंट होता है। वो एक ऐसी छाप छोड़ जाता है आपके दिल पर कि आप चाहकर भी उसको भुला नहीं पाते। उस इंसान, उस शख्स को, चाहे चाहे दोस्ती या चाहे रिलेशन थोड़ी ही वक्त का हो, लेकिन वो ऐसी छाप छोड़ जाता है, एक ऐसी खलिश छोड़ जाता है, एक ऐसा खालीपन आपकी जिंदगी में छोड़ जाता है कि उसे फिर कोई भर नहीं पाता। एक उसी के लिए मैंने शेर लिखा था कि ये शर्त ही तो है, ये शर्त ही तो है जो मैं जी रहा हूं, ये दर्द ही तो है जो मैं पी रहा हूं, ये शर्त ही तो है जो मैं जी रहा हूं, ये दर्द ही तो है जो मैं पी रहा हूं। वो शर्तों के खेल देखो, जिंदगी बदल जाती है। ये शर्त ही तो है जो रात तन्हा निकल जाती है। आप इसमें लेयर्स देखिएगा इमोशन की, कि शर्तों के खेल देखो, जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी बदल जाती है। आप किसी से बिछड़े और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी ये टर्न लेगी और आप पूरी जिंदगी जो है यू टर्न ले लेती है। तो शर्तों के खेल देखो, जिंदगी बदल जाती है। ये शर्त ही तो है जो रात तन्हा निकल जाती है। तन्हाइयों से लड़कर भी ये रात गुजर जाती है। ये क्या कसक है जो चाहकर भी नहीं जाती। दिल के जख्मों को दिल के जख्मों को शर्तों से सी रहा हूँ। ये शर्त ही तो है जो तेरे बिना जी रहा हूँ। हम सब में मुझे लगता है कि we all have two faces and we have an alternate personality with us, जो हम कभी बाहर नहीं आने देते या किसी के सामने उसको दिखाते नहीं, लेकिन उसके साथ अपना पूरा जीवन जो है वो बिता देते हैं। उसके लिए मैंने एक पोएम लिखी थी कि मुझमें एक शख्स
कहीं छिप कर रहता है। वो बहुत खुलकर हंसता है, वो बहुत खुलकर हंसता है, रोता यूं है कि गिरेबान भिगो लेता है। कभी चिल्लाता है बहुत जोर से, कभी चिल्लाता है बहुत जोर से, मुझे रातों में जगा देता है। कभी भूली गजलें गुनगुनाता है, कभी भूली गजलें गुनगुनाता है, भूले सब मिसरे याद दिला देता है। और ये मेरे साथ होता है कई बार, बीइंग अ राइटर, बीइंग अ पोएट। जो मैं लोगों को सुनाता हूँ पोएम्स, या मैं जो आप लोगों को सुनाता हूँ या लिखता हूँ, इट इज जस्ट 1% ऑफ व्हाट आई राइट। ऐसी सैकड़ों पोएम्स हैं जो जिनके सिर्फ 1 लाइन, 2 लाइन या 5 लाइन लिखकर मैंने उसको स्क्रैप कर दिया, छोड़ दिया, हटा दिया। और वो कभी कभी मैं बैठा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ, और एकदम से वो पोएम मुझे याद आ जाती है कि अरे यार वो एक पोएम थी, और फिर मैं उसको वहां से उठाता हूँ, फिर वहां से उसको पूरा करता हूँ। तो वही शेर इसमें लिखा है कि कभी भूली गजलें गुनगुनाता है, भूले सब मिसरे याद दिला देता है। कभी लिखता है वो जो मैं लिख नहीं पाता, कभी कहता है वो जो मैं कह नहीं पाता, कभी देखता है वो जो मैं देख नहीं पाता, कभी सुनता है वो जो मैं सुन नहीं पाता। मुझ में रूपोश, रूपोश मतलब रूह में, रूह की पोशाक पहने एक अंदर जो मेरे शख्स रहता है, मुझ में रूपोश जो शख्स मुझ में रहता है, वो मरा हुआ मैं हूँ मुझे कहता है। इस पोएम के साथ आज के लिए आप लोग सबसे अलविदा लेना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर शेयरिंग योर कमेंट्स। मैं चाहूंगा आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दें, मेरी पोएम्स आपको कैसी लगी, मुझे और क्या करना चाहिए, क्या बेहतर कर सकता हूँ, ज़रूर बताइए मुझे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।